लगा दो, इस टाइम पे कोई काम भी नहीं हैगा तो हमारा आसानी से हो जाएगा। फिर शाम में तो तैयारी रहेगी कल ईद की, टाइम नहीं मिल पाएगा। जा बुला लो। अच्छा भी बुला के लाती हूँ। A few moments later. भाभी, उसकी अम्मी कह रही थी भेज तो देंगी लेकिन ज्यादा मेहंदी मत लगवाना, हाथ दुखते हैं उसके। अच्छा ऐसी इसकी माँ के मुताबिक तो ये भूख टूट के मुझे जान झाड़ती है, लेकिन शादी ब्याह में देखो जब कोई कहेगा खाना ले जाओ, ये बिरयानी ले जाओ, कैसा थैलियां भरती हैगी, फटाफट भर के लेकर जाती है। तुमसे मैं कहती हूँ तो तुम्हें 10 घंटे लगते, उतनी देर में सारी बोटियां ले जाती है ये। तुम तो खाली चावल लेके आती हो। भरती तो हूँ मैं भी, वो जल्दी जल्दी भर लेती हैगी। चालाकी कहाँ है मेरे अंदर, उसके अंदर है। वैसे उसमें कुछ नहीं होता है इसको। और हाथ धो जाएंगे, पैर धो जाएंगे, पैसे नहीं लेगी क्या? मुंह खोल के नहीं मांगेगी पैसे मेहंदी लगाने के। ऐसे ही बोलने दे उनकी माँ को, अम्मी से कहूंगी किसी दिन। तुम कहना अम्मी से, तो इसकी अम्मी को ठीक कर देंगी दोनों को। हाँ अम्मी से कहूंगी किसी दिन, दोनों को सही कर देंगी बिल्कुल नड़ी। 6.5 hours later. ये लोग कौन? टाइम देख रही हैं आप? आपने 5 बजे का टाइम बोला था, 5:05 हो रहे हैं। ऐसा क्या हो गया भिन्नो, हम शादीशुदा औरतें हैं, हमें घर का भी 50 काम रहते हैं। कोई ये थोड़ी है कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो कि तुम्हें जो टाइम दे दिया उसी पे आएंगे। और तुम कोई कहीं अफसर या कलेक्टर लगी हो क्या कि जो एक एक सेकंड तुम्हारा बड़ा कीमती हैगा? हो जाती है जरा सी देर में। देखो यहाँ पे एक हार्ट बना दो, उसमें डोली और सुल्तान के बस डी और एस लिख दो। मेरे भी ना यहाँ पे छोटे छोटे 2 दिल बना देना। आप मैरिड है? नहीं। कहाँ लिखना है? इधर कोने में। यार मेरा ब्रेक है, कब मैं टूट रही हूँ। अच्छा ये वाला डिजाइन बना दोगी? नहीं, ये जो मेहंदी का डिजाइन आपने मुझे दिखाया है ना, इसके चार्जेस ज्यादा लगेंगे। इस पे बहुत मेहनत है, बहुत पतली मेहंदी है। ओए अल्लाह, तुम क्या सोचे बैठी हो? टाटा बिरला अंबानी समझ रही हो क्या? मोहल्ले में तुम मेहंदी लगा रही हो, वो भी कोई गद की तुम लगाती नहीं होगी। तुमने तो एक से इतने चार्जेस बता दिए। ओ बबली के हाथ पे तो फूल पत्ती बनेगी। वो तुम तो बिल्कुल बालंगों पे सवार हो। ये जो हमारी नन की बेटी मुन्नी, इसके कितनी सी हाथ पे लगेगी? तो छोटी सारी है, नन्ही सारी। कौन का तुमने बता दिया कि तुम कौन कम लाई होगी, तो हमने अलग अपने कौन में तुम्हें मंगा के दिए होंगे। मेहंदी तक तो तुम्हारी लग नहीं रही हैगी, अपने पैसों की हमने सब करके दिया है। ऊपर से तुम्हारा बड़ा वो चल लिया। आज क्या हो गया तुम्हें? अपने टेम्पर थोड़ा कम करो, मोहल्ले वालों से इतना नहीं चलता हैगा। कुछ ज्यादा हाई फाई हो रही होगी। आप सीधा बैठे, आपका हाथ बहुत हिल रहा है। ओए भिन्नो, पत्थर के थोड़ी बने हैंगे, थोड़ा बहुत तो हिलना हो ही जाएगा। सांस आहिस्ता लीजिए, मुझे मेहंदी लगाने में मुश्किल हो रही। सांस रोक लेती हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? यार ये देखो, ये थोड़ी सी फैल गई है, हाथ लग गया, और ये थोड़ी टेढ़ी है, इसको सही कर दो। खराब हो गई थोड़ी सी। देखिए मैंने पहले भी कहा था बिल्कुल सही से बैठिएगा, मैं बार बार खराब हुई भी मेहंदी सही नहीं करूंगी। लाए अभी कर देती हूँ, लेकिन दोबारा नहीं करूंगी। 5 minutes later. भाभी कैसे डिजाइन लगा के गई हैंगी, बिल्कुल अलग बनाए हैंगे। जो हमने इनको फोटो दिखाई थी उससे अम्मी को पता चल गया इतने पैसे ले गई तो चप्पल से मारेंगी। हाँ सही कह रही हो, इतने पैसे ले गए, कोई गद का डिजाइन नहीं हैगा। हाँ इससे कभी नहीं लगाऊंगी मेहंदी, बहुत खराब लगाई हैगी। हाँ अब इसको नहीं बुलाएंगे, आप चमकी को बुलाया करेंगे, वो अच्छी लगाती हैगी। तो उसको ही बुला लेती कि अम्मी ने कहा वो देर रात में आएगी, 12 बजे की ट्रेन हैगी उसकी दिल्ली वाली। तो मैं क्या कहती। अच्छा Meanwhile. तो जी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये हमारा सोफ़ा है, हमने नया बनवाया, लेकिन उन्होंने कुशन अच्छे नहीं बनाए। तो मैंने चैलेंज लिया कि 3000 रुपये में मैं अपने सोफ़े के कुशन्स चेंज करूँगी। ये डिनर सेट था, क्योंकि अभी ईद थी तो मैं सब निकाल रही थी, घर की सफाई भी चल रही थी। और मैं आपको एंड में बताऊँगी कि मैंने वो चैलेंज 3000 रुपये वाला जीत पाई कि नहीं। सस्पेंस बरकरार रखते हुए ये चल रही है हमारी ईद की सफाई। दीवारें, एसी, सब कुछ मैंने साफ़ कर डाला, जाले
खैर मैं तो ये सुपर वूमन हूँ, चाहे मेरी गर्दन में कितना दर्द हो मैं ही सारे काम करती हूँ, चाहे दरवाजे हों छत हो कुछ हो, क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसा बनाया कि किसी का काम पसंद भी नहीं आता है जब तक अपना हाथ ना लगे। वो फिर इतराना भी है कि मैं थक तो जाती हूँ भाई, आजकल का दौर बहुत ख़राब चल रहा है, अगर कुछ पेवर मिलता नहीं है। पूरा घर फैला पड़ा हुआ था, 9 बज रहा है लेकिन 9 बजे मेरा गला सूख रहा है रोज़े की वजह से, लेकिन मैं लगी पड़ी हूँ कि नहीं घर को चमकाना है मेरे दोस्त, घर को चमकाना है। यही सब चल रहा था। फिर मतलब माशाल्लाह इस घर में 3 कमरे हैं तो तीनों, फिर ये लैम्प्स, छत, सब कुछ चमका डाला अपन ने। और उसके साथ साथ फिर ज़मीन भी धोई, खाली सफाई से काम नहीं चलता है, ज़मीनें भी धोनी पड़ती हैंगी। ज़ोरों शोरों से सफाई चल रही थी। बच्चों को बिल्कुल मना कर दिया था कि ज़मीन में सोचो, इस टाइम आग का दरिया बह रहा है और तुम्हें पैर नहीं उतारना है। और मम्मी सफाई करती है तो मम्मी को गुस्सा भी बहुत आता है, इसलिए सब सहमे डरे बैठे रहते हैं उतनी देर। क्या करें भाई, डर तो बना के रखना पड़ता है। हमने कॉम्बिनेशन बनाया छोटे और बड़े कुशन्स का, तो बड़े कुशन्स भी लिए और छोटे कुशन्स, ताकि क्योंकि सोफ़ा एल शेप का है और सोफ़ा बड़ा है तो ये मैंने 3 बड़े कुशन्स लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अच्छे नहीं लगते, 4-5 अगर मैं ले लेती। ये इसके कवर्स हैं, थोड़ा कंट्रास्ट में मिक्स वाइट और ये ब्राउन का कॉम्बिनेशन और ग्रे मैंने लिए छोटे कुशन्स के लिए। ये हमारी डाइनिंग टेबल है, बहुत मैसी थी, इसका भी मैं आपको आगे लुक दिखाऊंगी, मैंने चेंज कर दिया। तो ये फाइनल लुक है और ये डाइनिंग टेबल का फाइनल लुक। मेहनत तो उस दिन बहुत लगी, लेकिन माशाल्लाह जब आप ऐसा देखते हो तो एवरीथिंग इज़ वर्थ। देखिए पर्दे भी चेंज हो गए, पर्दे दूसरे डाल दिए मैंने। और ये मेरे बेडरूम का फ़ाइनल लुक, ये अब्दुल्ला के कमरे का फ़ाइनल लुक, और एक हमारा गेस्ट रूम है उसका फ़ाइनल लुक, क्योंकि घर में घुसते ही पहले गेस्ट रूम पड़ता है। अब आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। कुछ लोगों को लगेगा जितनी आयत है उन पे वो ब्रश लगाए, तो मैंने बहुत ध्यान से ये कोशिश करी कि उन पे ब्रश ना लगे, क्योंकि मैं उनको पाक दुपट्टे से सब साफ़ कर दी।